जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की पूजा कभी भी की जा सकती है, कभी भी पूजा की जाए उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष अवसर होते हैं, दिन होते हैं कि जिस दिन ये जो हम पूजा पाठ करते हैं इसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। और ख़ासकर जीवन में जो तकलीफ़ें, बाधाएं, परेशानियां आती हैं, इसमें ये बहुत जल्द असर दिखाता है और व्यक्ति को संकटों से छुटकारा मिल जाता है, संकट मोचन कृपा कर देते हैं। ऐसा ही ये दिन है 24 मई को, जिस दिन शनि प्रदोष है, यानी शनिवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है, ज्येष्ठ मास है, तो विशेष दिन इसका बन जाता है। प्रदोष का मतलब है कि संध्या काल में, तो 24 मई को संध्या काल में 7:20 के बाद एक विशेष मुहूर्त है, समय है कि उस दौरान अगर पूजन किया जाए हनुमान जी का, तो हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। और मंदगामी शनि, यानी धीरे धीरे चलने वाले भगवान शनि की कोप दृष्टि भी किसी व्यक्ति पे पड़ी है, या शनि जनित पीड़ा है, 7.5 का प्रभाव है, बनते काम बिगड़ जा रहे हों, तो इसमें भगवान शनि की अनुकूलता भी हमें प्राप्त हो जाती है। चूँकि प्रदोष का विशेष महत्व वैसे भी है, और जिस दिन शनिवार हो, त्रयोदशी तिथि हो, तो फिर विशेष महत्व हो ही जाता है। शिव पुराण में इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। गीता प्रेस से जो प्रकाशित शिव पुराण है, उसमें इसमें काफ़ी उल्लेख देखने को मिलता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना, भगवान शनि की आराधना और श्री हनुमान जी की आराधना, इन तीनों देवों की आराधना का विशेष फल हमें प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले 24 मई को, चूँकि उदया तिथि से अगर देखा जाए तो ये जो शनि प्रदोष व्रत है ये 24 मई को ही होगा। हालांकि 7:20 से की शुरुआत हो रही है, लेकिन फिर 3:51 पे 25 तारीख को इसका समापन हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो 24 मई को ही ये व्रत होगा। तो उस दिन सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के हम तिल के तेल से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पहले उनको जल चढ़ाने के बाद तिल का तेल उनको अर्पित करते हैं, तो शनि का जो कोप है वो शांत हो जाता है और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। उस दिन भगवान शनि को भी सरसों या तिल के तेल का अभिषेक करना बहुत ही लाभकारी होता है। पीपल की अगर पूजा की जाए, पीपल वृक्ष में भी जल में तिल मिलाकर के अर्घ दिया जाए और 11 परिक्रमा, जो भी परेशानी है, संकट है, जो मनोकामना है, मन ही मन उसको कहते हुए 11 परिक्रमा पीपल के लगानी चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। और जो भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जप किया जा सकता है। और साथ ही संध्या काल में 7:20 के बाद हनुमान जी का विशेष पूजन उस दिन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, वैसे भी शनिवार को और मंगलवार को तो हनुमान जी के मंदिरों में भी बहुत बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं उनके दर्शन के लिए, उनके पूजन के लिए, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, बूंदी अर्पित करते हैं और फिर बाद में भगवान शनि को तेल अर्पित करते हैं, तेल चढ़ाते हैं। तो उस दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी को काजल अर्पित किया जाए, एक काजल का डिबिया ले करके, और हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि इस प्रकार का संकट है, इस प्रकार की परेशानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कॉल्स करते हैं, जो मैसेज करते हैं, उन सब के लिए है। वो सब लोग इसको ध्यान से सुन कर के इसको कर लें तो अच्छा रहेगा। एक काजल की डिबिया लेकर के, काजल की डिबिया को हाथ में ले लें और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए जो भी परेशानी है उनसे कह करके कि इसको दूर कर दें। और वो काजल की जो डिबिया है, छोटी सी डिब्बी, उसको हनुमान जी के चरणों में वहीं पे अर्पित कर दें। और साथ ही उड़द के दाने, संध्या काल में ही ये करना है, उड़द के दाने में सिंदूर मिला करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उड़द का दाना लेकर के उसमें सिंदूर मिला करके हनुमान जी के चरणों में रख देना है। और पीपल के पत्तों पर सुबह अगर आप पूजा करते हैं तब भी, वैसे भी शनिवार को बहुत से लोग आग के पत्ते या पीपल के पत्ते पे राम राम लिख करके हनुमान जी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। वैसे अच्छा तो ये रहता है कि पीपल के पत्ते पे जब राम राम लिखा जाए तो मंदिर से ज़्यादा अच्छा है कि घर में ही कोई तस्वीर हो, कोई विग्रह हो, वहीं पे हनुमान जी को अर्पित कर दिया जाए, तो देर तक
वो जो माला है पीपल की, वो हनुमान जी के गले में पड़ी रहती है। राम राम लिखा हुआ, राम राम लिख करके 11 पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे भी शनि की जो पीड़ा है वो शांत हो जाती है और उसके बाद मनोकामना पूर्ति का योग बनता है। एक बहुत ही अच्छा उपाय है और कई बार इसकी चर्चा पहले भी हुई है। चूँकि एक पानी वाला नारियल लेकर के, पानी वाला नारियल जो जटा नारियल होता है उसको हिलाएंगे तो उसमें पानी होता है। ये अब बहुत से लोग लिखते हैं कौन सा नारियल, हरा वाला नारियल नहीं, जो हम पीते हैं वो नारियल नहीं, जटा नारियल जिसमें पानी होता है, उसको लेकर के और 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी सुई जैसे चलती है वैसे अपने सर के ऊपर से 8 बार वार करके, 8 बार घुमा करके हनुमान जी के चरणों में उसको अर्पित कर दिया जाए। और फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए जितना संभव हो सके, विषम संख्या में 1, 3, 5, 7, 11, 21 ऐसे करके जितना पाठ किया जा सकता है तो हनुमान जी का पाठ किया जाए। तो इससे निश्चित ही हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और विशेष तौर पे शनिवार को और शनि प्रदोष के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी की अगर पूजा की जाए, जो हनुमान जी दक्षिण की तरफ देख रहे हों, उनकी पूजा की जाए। प्रसाद ले लें, जितना जिस प्रकार से संभव हो सके उस प्रकार से उनका धूप दीप, उसमें जो मिष्टान फल वगैरह अर्पित करके जिस प्रकार से पूजन हो सके उनका पूजन करके, और हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र का बैठ करके वहीं पे जप किया जाए तो शनि प्रदोष के दिन भगवान शनि, भगवान शिव और श्री हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो कुछ ऐसे ये विशेष अवसर होते हैं, विशेष दिन होते हैं जिसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए जितना संभव हो सके, जिस प्रकार से हम कर सकें। मंदिर जा सके तो मंदिर, घर में कर सकते हो तो घर में, कहीं बाहर हो तो कोई ऐसी व्यवस्था बन ही जाएगी, कहीं ना कहीं मंदिर तो मिल ही जाएगा। वहाँ पे दर्शन करके अगर सामग्री नहीं भी जुटा पाते हैं, हम भागम भाग में हैं, नौकरी पेशे में हैं, तो कम से कम हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर 7:20 से लेकर के 9:15 तक, ये बहुत विशेष समय है पूजन का, भगवान शिव का और श्री हनुमान जी का भी। तो इस दौरान अगर हम बैठ करके मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, किसी मंत्र का जप कर लेते हैं, आंख मूंद करके समर्पित भाव से बैठ ही जाते हैं। कई बार समर्पण भाव में ये होता है कि सब छूट जाता है, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई कर्म कांड, बस आंखें मूंद दी या फिर आंखें खोल करके मंदिर में एकटक श्री हनुमान जी को निहार रहे हैं समर्पण भाव से, यही पूजा हो जाती है। तो कई प्रकार हैं, कई विधियां हैं, जो मन को रुचिकर लगे, जो मन को भाए, उस अनुसार हनुमान जी का शनि प्रदोष के दिन पूजन करें। निश्चित ही पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी और हमें जीवन में, हमारे जीवन में जो संकट हैं, बार बार जो रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, ये सब दूर हो जाएंगी। बिल्कुल इसको करें और निश्चित ही पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।